रात के 2 बज रहे थे। विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरी सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वे बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार से बह रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। वह पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। विराट फोन उठाते हुए बोला, हाँ वंदना बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। कहां तक पहुंचे आप? जी, किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूं वंदना। बस ये किश्नोई नदी पार कर लूं और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वंदना की घबराई हुई आवाज आई। क्या क्या कहा? नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुड़ा गांव से रौगंगा मुचा गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वंदना घबराकर बोली, आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी से बोला, वो घूमती है मतलब? वंदना की आवाज अब और धीमी हो गई। आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना? माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। विराट हंसते हुए बोला, वंदना, तुम भी माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। वंदना घबराते हुए बोली, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना, और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। अब कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए बोला, क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी तुम? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ नहीं। वंदना चिंतित होकर बोली, आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूं। आप जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूं, बस ये नदी पार कर लूं पहले। अच्छा, मैं रखती हूं। अरे, ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? विराट ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। मैं भूल रही हूं? क्या? यक्षिणी के बारे में तो याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वंदना झेंप गई। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए बोला, अब भूल गई तो उसकी सजा भी मिलेगी। वंदना प्यार से बोली, अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप? विराट हंसते हुए बोला, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा गई और धीरे से बोली, आप भी ना, कैसी बातें करते हैं? विराट मुस्कुराया, अरे, अपनी पत्नी से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ठीक है, जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूं। वंदना ने फोन काट दिया। विराट वापस नदी पार करने लगा। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि पायल की छन छन सुनाई दी। विराट को ऐसा लगा जैसे कोई लड़की दौड़ते हुए उसके पीछे से गुजरी हो। वह जहां का तहां रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वह बुदबुदाया, ये वंदना भी ना, यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका डर बिठा दिया, और अब वही डर मुझे सता रहा है। फिर वह मुस्कुराया, वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूं। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत होती है। वह फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि नदी के किनारे एक काला साया दिखाई दिया। विराट के कदम अपने आप थम गए। वह साया बस वहीं खड़ा था, जैसे विराट का ही इंतजार कर रहा हो। उस साए के पास से पायल की छनछनाहट और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। और आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब नाउ और कमेंट्स करिए कि कैसा लगा अभी के लिए। बाय, अब कल मिलते हैं। अगले एपिसोड के साथ बने रहे।